देखो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी, साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं। ठीक है, इसका पार्ट 12 तक हम पढ़ चुके हैं और आज है पार्ट 13, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर हम पढ़ रहे हैं। डू इट योर सेल्फ। सवाल नंबर 1 मिलाते हैं। गोविंद इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग 2019-20। गोविंद ने 2019-20 में ये आहरण किए हैं। अप्रैल 30 2019 को उसने 6,000 रुपये निकाले हैं, जून 30 2019 में 4,000 रुपये, सितंबर 30 2019 में 8,000 रुपये, दिसंबर 31 में 3,000, जनवरी 31 2020 5,000 रुपये निकाले। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट 6% पर एनम। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो आहरण पर ब्याज की रेट 6% दी हुई है और ये भिन्न भिन्न तारीख को भिन्न भिन्न राशियां निकाल रहा है, तो हम इस पर टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स रेट और 1/12 इस हिसाब से ब्याज की कैलकुलेशन करेंगे। देखो 6,000 रुपये इसने निकाले हैं 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल के बाद में 31 मार्च तक का 11 महीने के हिसाब से 6,000 गुणा 11 यानी कि 66,000। 4,000 रुपये निकाले हैं इसने 30 जून को, तो 30 जून के बाद में यानी 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 महीने के हिसाब से 36,000 रुपये। 8,000 रुपये इसने निकाले हैं सितंबर 30 को, तो सितंबर 30 यानी 1 अक्टूबर के बाद में 6 महीने के हिसाब से 48,000। इसी तरीके से 3,000 रुपये निकाले 31 दिसंबर को, तो 9,000 और 5,000 रुपये निकाले हैं 31 जनवरी, तो फरवरी मार्च 10,000 रुपये। तो इस हिसाब से इसका टोटल जो हुआ है वो हुआ है 1,69,000। ठीक है, अब इस 1,69,000 का 6% के हिसाब से 1/12 यानी 1,69,000 का 6% और बट्टा भाग 12 तो आएगा 845। अब है सवाल नंबर 2। राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। ठीक है, राम और श्याम दो पार्टनर है और लाभ हानि को बराबर बांटते हैं। राम विड्रू ₹1,000 पर मंथ मंथली रेगुलरली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। देखो हर महीने के पहले दिन वो निकालता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो हमने पढ़ा था कि जब हर महीने के पहले दिन विड्रॉल हो तो एवरेज जो होगा वो 6.5 महीने का ब्याज चार्ज करना है। ठीक है, तो 1,000 के हिसाब से देखो इसने साल ने निकाले हैं 12,000 रुपये। ठीक है, तो 12,000 का 5% और 6.5 महीने का ब्याज हुआ 325 रुपये। ठीक है, और तीसरा सवाल देखो वर्मा एंड कोल आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ठीक है, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दैट शुड बी चार्ज्ड एट 6% पर एनम। तो आहरण पर ब्याज की रेट दी है 6%। वर्मा विड्रॉ ₹2,000 पर मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू मार्च, यानी ये जो 2,000 रुपये है वो माह के ओपनिंग में निकाल रहा है। ठीक है, तो इस पर तो हम 6.5 महीने का ब्याज के हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, कोल विड्रॉ ₹3,000 पर क्वार्टर, यानी ये क्वार्टरली बेस पर निकाल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, तो क्वार्टर के ओपनिंग में शुरुआत में ये निकालता है। तो इसके हिसाब से हमने पढ़ा था कि जो ओपनिंग क्वार्टरली में निकालता है तो हम एवरेज 7.5 महीने का ब्याज कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो पहले 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 24,000 रुपये और इसका जो रेट है वो 6% के हिसाब से 6.5 महीने का ब्याज होगा 780 रुपये। कोल पर देखो ये जो कोल है इसका 7.5 महीने का ब्याज, तो 3,000 रुपये पर क्वार्टरली यानी साल में 4 बार रुपये निकाले 3,000 के हिसाब से, हर 3 महीने के बाद में 3,000 रुपये, तो 3,000 गुणा 4 यानी साल में 12,000 रुपये निकाले हैं।
अब 12,000 का हम कर लेते हैं 6% यानी 6/100 और 7.5 महीने का, तो इसका जो ब्याज आएगा वो आएगा 450 रुपये। अगला टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। ठीक है, देखो न्यू पार्टनर एडमिशन, जब फर्म में कोई नया पार्टनर शामिल होता है तो क्या होता है कि उसको मिनिमम अमाउंट की गारंटी दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो आश्वासन है, गारंटी, वो क्या है, तो पुराने जो पार्टनर होते हैं या तो उन सभी के द्वारा दी जाती है या फिर उनमें से कोई एक या दो पार्टनर के द्वारा दी जाती है कि आपको न्यूनतम इतना रुपए तो मिलेगा। अगर उससे कम मिलता है तो वो उसकी भरपाई जो पुराने पार्टनर है वो करते हैं। देखो जैसे अमित और सुमित हु आर पार्टनर इन ए फर्म, इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि जैसे अमित और सुमित है, वो दो पार्टनर है किसी फर्म में। दे डिसाइड टू एडमिट राहुल इनटू देयर फर्म गिविंग हिम द गारंटी ऑफ ए मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹25,000 एज इज शेयर इन फर्म्स प्रॉफिट। ठीक है, उन्होंने राहुल को इस गारंटी पे फर्म में एडमिशन दिया कि आपको लाभों में जो हिस्सा है उसको मिनिमम 25,000 रुपये की गारंटी दी कि आपको कम से कम 25,000 रुपये लाभों में हिस्सा मिलेगा। ठीक है, द फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹1,20,000। साल के दरमियान फर्म ने 1,20,000 का लाभ कमाया। ठीक है, एंड द एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर 2:3:1। उनका लाभ हानि जो रेशियो है वो है 2:3:1। ठीक है, अब देखो, अब इस 2:3:1 अनुपात में 1,20,000 प्रॉफिट को हम बांटे हैं, तो अमित के हिस्से में 40,000 आता है, सुमित के हिस्से में 60,000 और राहुल के हिस्से में आता है 20,000। ठीक है, इस हिसाब से आया। अब राहुल को देखो 25,000 की गारंटी दी गई है। ठीक है, मिनिमम जो हिस्सा होगा इसका 25,000। ठीक है, लेकिन इसका हिस्सा जब 20,000 हुआ यानी 5,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। अब ये 5,000 जो कम पड़ रहे हैं, ये जो पुराने पार्टनर है वो अपने लाभ हानि रेशियो में इसको देंगे। तो अमित और सुमित अगर दोनों ने दी है गारंटी, तो ये 5,000 की भरपाई है, ये अपने रेशियो में यानी 2:3 में इसकी पूर्ति करेंगे। जैसे अमित 2:3 के हिसाब से अमित तो देगा 2,000 रुपये और सुमित देगा 3,000 रुपये 2:3 में। ठीक है, तो देखो 40,000 में से जब 2,000 ये राहुल को देगा, तो अब इसका हिस्सा जो रहेगा वो रहेगा 38,000 और 60,000 जो था सुमित का, ये 3,000 राहुल को देगा अपने हिस्से में से, तो अब इसका रहेगा 57,000। ठीक है, और इसका जो 20,000 था और 5,000 इसको गारंटी के तहत मिले हैं, तो इसका हिस्सा हो जाएगा 25,000। ठीक है, ये तो होता है जब पुराने जो पार्टनर है वो सभी ये गारंटी थे। ठीक है, तो जो डेफिशिएंसी की रकम है वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेते हैं, तो उनका हिस्सा उस रकम से कम हो जाता है और गारंटी जिसको पार्टनर को दी जाती है उसके हिस्से में वो राशि जोड़ दी जाती है। अब जैसे मान लो कि अमित है, अगर ये अमित ने गारंटी दी हुई होती तो 5,000 रुपये जो इसका हिस्सा 40,000 आया ना, तो इसमें से 5,000 रुपये कम हो जाते। ठीक है, और उसके हिस्से में जुड़ जाते। और अगर सुमित ने दी हुई होती, ठीक है, तो उसका हिस्सा जो 60,000 था उसमें से 5,000 रुपये कम हो जाते, तब
फिर इसका 55 रहता और उसका 5 जुड़ के 55 हो जाता। ठीक है, उदाहरण नंबर 10 में लाते हैं। देखो, मोहित एंड रोहन शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। ठीक है, दे एडमिट राहुल एज ए पार्टनर विद 1/4 शेयर इन प्रॉफिट विद ए गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट शेल बी एटलीस्ट 50,000। यानी 1/4 भाग के लिए उसको प्रवेश दिया और 50,000 की गारंटी दी। द नेट प्रॉफिट ऑफ फर्म 1,60,000 रुपये। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। देखो, पहले तो इसका हिस्सा 1/4 दिया है और नया जो लाभ हानि अनुपात है वो नहीं दिया है। ठीक है, तो हम नया लाभ हानि अनुपात याद करते हैं। देखो, राहुल जो है, ठीक है, राहुल का हिस्सा तो 1/4। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि टोटल जो प्रॉफिट है वो 1 है, मान लो 1 है। ठीक है, अब 1 में से 1/4 तो राहुल को दे दिया, तो पीछे कितना बचा? 1 - 1/4। ठीक है, पीछे बचा 3/4। आगे की क्लास में हम जो नया लाभ हानि रेशियो है वो अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी इस सवाल में देखते हैं। देखो, टोटल फर्म का लाभ मान लेते हैं 1 है, 1 में से 1/4 हिस्सा तो राहुल का है। ठीक है, अब पीछे बचा 3/4। पीछे जो 3/4 बचा है, इस हिस्से को जो पुराने पार्टनर है मोहित और रोहन, ठीक है, वो 2:1 में बांट लेंगे। ठीक है, तो मोहित का हिस्सा है 2:1 का मतलब 2/3 और रोहन का है 2:1 मतलब 1/3। तो हम देखें कि मोहित है, इसका जो हिस्सा होगा 3/4 का 2/3 भाग। ठीक है, ये हिस्सा होगा 2/4 और रोहन का देखते हैं हम 3/4 में से रोहन का जो पुराना हिस्सा है 1/3। तो इस हिसाब से इसका हिस्सा हुआ है, रोहन का हिस्सा आ रहा है 1/4। ठीक है, तो देखो, मोहित का हिस्सा आया 2/4 और रोहन का हिस्सा आया 1/4 और एक वो राहुल का हिस्सा आया 1/4। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो, इनका नया जो प्रॉफिट लॉस रेशियो बना है 2:1:1। ठीक है, अब ये जो फर्म का लाभ है 1,60,000। ठीक है, इसको इस रेशियो में ये बांट लेंगे। देखो, 1,60,000 में से 1 का हिस्सा है 2/4, ये है मोहित का हिस्सा, इसके हिस्से में आ रहा है 80,000 रुपये। ठीक है, और 1 का है 1,60 में 1/4, तो इसका आ रहा है 40,000। ठीक है, रोहन का, और 1,60,000 का राहुल का हिस्सा आ रहा है 1/4 के हिसाब से 40,000। ठीक है, ये इनके नयो जो रेशियो है इस हिसाब से आ रहा है। अब देखो, राहुल को 50,000 की गारंटी दी गई है, अब जबकि इसके हिस्से में 40,000 आ रहा है, तो 10,000 रुपये जो कम आ रहे हैं, है ना, ये 10,000 रुपये कम जो आ रहे हैं ना, ये जो पुराने पार्टनर है वो अपने रेशियो में इस डेफिशिएंसी को वो भुगतेंगे। तो 2:1 में इस डेफिशिएंसी को वो लोग बांट लेंगे। तो 10,000 का 2:1 का मतलब 2/3 तो हुआ मोहित का। ठीक है, तो मोहित का हो गया 6,667 रुपये और रोहन का देखें तो 10,000 का 1/3, इसका हो गया 3,333 रुपये। ठीक है, अब देखो 6,667 रुपये तो देगा मोहित और 3,333 रुपये देगा रोहन। किसको? राहुल को। ठीक है, अब देखो, हम लाभ हानि अनुपात
प्रॉफिट लॉस रेशियो के हिसाब से यहाँ पर लिख देते हैं भाई प्रॉफिट कितना 1,60,000, ठीक है। राहुल के देखो कितना 80,000, ठीक है। तो 80,000 में से ये देगा 6,667 रुपये ये देगा, तो इसका हिस्सा कम हो जाएगा 73,333। दूसरा है रोहन, ठीक है। अब रोहन के हिस्से में आया 40,000, तो ये 3,333 रुपये राहुल को देगा। तो अब इसके हिस्से में बचेगा 36,667, ठीक है। और राहुल को देखो, राहुल के हिस्से में आया 40,000, ठीक है। और इसको दोनों तरफ से मिल जाएगा 10,000 रुपये, ठीक है। तो अब इसका हिस्सा हो जाएगा पूरा गारंटी अमाउंट 50,000। इस हिसाब से इस सवाल को हल करना है।